हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो है कंडीशन स्टेटमेंट्स कि कंडीशन स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, उनको कैसे रस्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड इसके साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कंडीशन स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। तो वो बेसिकली इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल सकें। जो लोग वीडियो के ऊपर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पास ऐसा ऐसा कंटेंट है जो वो डेली आ सके एंड आप लोग जो है उस कंटेंट को देख के अपनी नॉलेज जो है वो गेन कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं कंडीशन स्टेटमेंट्स। पहले हम समझ लेते हैं कि कंडीशन स्टेटमेंट्स होती क्या है बेसिकली। अब मान लो कि मेरे को है वेजिटेबल्स बाय करने हैं एंड मेरे पास हैं 50 रुपये। मैं मंडी में गया एंड मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे जो वेजिटेबल शॉप्स थे वो वेजिटेबल सेल कर रहे थे। कोई बोल रहा था 50 रुपये, कोई बोल रहा था 100 रुपये, कोई बोल रहा था कितने, कोई बोल रहा था कितने। तो अब वहाँ पे मैं कैसे काम करूँगा, मेरे पास जितने रुपए होंगे मैं उसी हिसाब से उसी शॉप पे जाऊँगा। मेरे पास कितने थे, मेरे पास थे 50 रुपये। तो मैं था ठहरा गरीब आदमी, तो मैं उसी दुकान पे जाऊँगा जिस दुकान पे 50 रुपये किलो जो सब्जी है वो मिल रही होगी। ठीक है भाई। तो मैं तो गया शॉप पे, मैंने पूछा भाई कितना रेट है, तो वो बोलता 70 रुपये किलो। ठीक है। तो मैंने बोला यार, मैंने सोचा, मैं कहा यार ये मेरी कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। मतलब मेरी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही। क्यों? वो मेरे से मतलब जितनी मेरी जेब में रुपए हैं उससे 20 रुपये ज़्यादा की सब्जी है वो दे रहा है। तो मैं किसी और दूसरी शॉप पे गया, वहाँ पे 80 रुपये दे रहा था। तो उधर कितने रुपए ज़्यादा हुए, 30 रुपये ज़्यादा हुए। तो वैसे ही मैं ऐसे करता करता एक दुकान पे पहुंचा जहाँ पे मेरे को 50 रुपये किलो सब्जी जो थी वो मिल रही थी। तो अब वो मेरी कंडीशन को फुलफिल कर गया। तो वैसे ही मैंने उसी दुकान से सब्जी ली एंड मैं अपने हंसते खेलते घर चला गया और मम्मी भी खुश और मैं भी खुश। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या गया, इफ़ कंडीशंस हैं, जो इफ़ एल्स कंडीशंस हैं जो वो काम करती हैं। तो वो कैसे काम करती हैं कि अगर इफ़ होगी ट्रू तो इफ़ का ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज क्या है कि एल्स का ब्लॉक चलेगा। अब मैंने कैसे किया कि जो दुकानदार बोल रहा था कि 70 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, तो वो क्या था कि मेरा जो इफ़ कंडीशन था उसको क्या कर रहा था, मतलब फॉल्स कर रहा था, मेरी कंडीशन को ट्रू नहीं करने दे रहा था। तो इसीलिए मैंने एल्स मतलब कि कोई और दुकान पे जाते हैं, कोई और दुकान पे जाते हैं, कोई और दुकान पे जाते हैं। ठीक है। तो वैसे ही ये काम करते हैं। तो अभी इसको आउटपुट है जो इसकी एक बारी प्रिंट करवा लेते हैं एंड इसको अलग अलग तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है, एक नंबर है जो वो डिक्लेयर किया है एंड यहाँ पे उस नंबर को चेक किया है कि अगर 5 उससे बड़ा होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज क्या है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो अभी इसकी आउटपुट है जो वो चेक कर लेते हैं। हमने इसका कंपाइल करके इसका जो मशीन लैंग्वेज कोड है वो जनरेट कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन वॉज ट्रू। मतलब कि क्या है, 3 है जो 3 है जो वो क्या है 5 से छोटा है। हाँ जी छोटा है, तो इसीलिए इसने क्या कर दिया, ये वाली कंडीशन है जो वो ट्रू कर दी। ठीक है गाइस। ये तो था कि एक नॉर्मल इफ एल्स कैसे लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मल्टीपल जो इफ एल्स हैं स्टेटमेंट्स वो आप कैसे लगा सकते हो। उससे भी पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोग सिंगल इफ लगाना चाहते हो तो आप कैसे लगा सकते हो। लाइक इफ ट्रू, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ प्रिंट एलन एंड उसी के साथ मैं इसको डबल कोट के अंदर जो नंबर की वैल्यू है मैं वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा। यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, उसी के साथ मैंने इसको दोबारा से कंपाइल किया एंड रन किया। तो आप देख सकते हैं जो नंबर है वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है गाइस। तो ये तो था कि नंबर कैसे प्रिंट हुआ, मतलब इफ़ ट्रू हुआ तो नंबर प्रिंट हो गया। तो अगर मैं मान लो कि अगर मेरी इफ़ जो है वो फॉल्स हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एरर देता हूँ कि इफ़ जो है वो नहीं चला। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, इफ़ डज नॉट वर्क्स। तो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा कंपाइल किया एंड रन किया। तो आप देख सकते हैं कंपाइलर ने क्या किया, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो उसको आगे ले गया, जो कंट्रोलर है उसको आगे ले गया। मतलब उसने इफ ब्लॉक को जो है वो पूरे को एग्जीक्यूट नहीं किया एंड जो इफ है वो क्या आ गया, मतलब डज नॉट वर्क। ठीक है गाइस। तो ये सिंगल इफ हो गया। अब हमने इफ एल्स है जो वो भी पढ़ लिया कि भी वो कैसे काम करता है। अब हम मल्टीपल इफ एल्स हैं वो देख लेते हैं कि कैसे काम करते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ ताकि हम इधर ही इम्प्लीमेंट कर लें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो।
तो यहाँ पे मैंने जो है मल्टीपल इफ एल्स जो हैं वो यहाँ पे लगा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको बताया कि नंबर है वो 3 है, अगर नंबर बड़ा होगा 5 से तो मेरी जो इफ़ कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि कंपैरिजन जो है वो नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 5 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये कंडीशन है जो वो फॉल्स हो जाएगी। एंड उसी के साथ हमने यहाँ पे क्या किया, इफ़ मतलब एज इफ नंबर जो है उसका रिमाइंडर जो है अगर 0 आता है डिवाइड करने के बाद, तो वो क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ये प्रिंट हो जाए। अदरवाइज क्या है कि जो एल्स कंडीशन है वो हमारी चल जाए। तो इसको अगर मैं कंपाइल करूं उसके बाद रन करूं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि हम 3 है जो वो 3 के साथ डिविजिबल तो हो ही सकता ना यार। तो उसका रिमाइंडर जो आएगा तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये होगा कि मल्टीपल इफ एल्स लेडर है जो वो कैसे लगा सकते हैं। अब आता हूँ मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है कि व्हाट इज कंडीशन स्टेटमेंट्स, हाउ टू इम्प्लीमेंट, एंड उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा तो मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को वो भी बताना। तो वीडियो को इसको जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, उसके ऊपर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को जो कंटेंट है वो कैसा लगा। तो गाइस इसके अंदर जो इफ एल्स का मतलब जो सिंटैक्स है उससे हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं उसके लिए एक सिंटैक्स है, मैं वो लिख लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, नंबर के आगे मैंने एक इफ लगा दिया कि इफ अगर ट्रू होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, अदरवाइज क्या है उसकी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो पहले हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं, देन उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हुई, 5 हुई। अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ठीक है गाइस, तो ये क्या होगा, डायनेमिकली हमने क्या कर दिया, वैल्यू को असाइन करवाने का तरीका ढूंढ लिया है कि अगर हम किसी वेरिएबल को डायनेमिकली वैल्यू असाइन करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवा सकते हैं। अब इसके अंदर एक इशू है, वो क्या है कि आप लोग इसके अंदर डायरेक्ट मतलब यहाँ पे क्या है कि आप इंटीजर असाइन कर रहे हो और यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन कर रहे हो, या कोई और डेटा टाइप है जो वो यहाँ पे लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप डायनेमिकली डेटा टाइप को ऐसे चेंज नहीं कर सकते कि कभी उधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर। आपको सेम डेटा टाइप है जो वो असाइन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग लिख दूंगा तो ये मेरे को एरर देना स्टार्ट कर देगा। अब वो कैसे होगा मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 6 को क्या कर दिया, डबल कोट में लिख दिया, एंड उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल करते टाइम पे ही एरर आ गया। क्या एरर आया कि भाई इधर तो आप क्या कर रहे हो, इंटीजर असाइन कर रहे हो, और उधर क्या कर रहे हो, आप एक स्ट्रिंग असाइन कर रहे हो। तो ये मैं करने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये इनकैपेटिबल मतलब ये क्या है, कंपैटिबल नहीं है, टाइप्स जो हैं वो इनकम्पैटिबल हैं, तो इसीलिए मैं इसको असाइन नहीं करने दूंगा। आपको क्या है कि अपना डेटा टाइप है जो वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इसको दोनों को इंटीजर कर देता हूँ। अभी दोबारा रन करके देखते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सही से चल रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों को जो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये भी समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाऊँ। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि हमें हमारा कंटेंट जो है वो कैसा है, आप लोग हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भी आप लोग जो है वो कंटेंट को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार ऐसी बांटते रहें, शेयर करते रहें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।